नमस्ते दर्शकों। सौंदर्य, ज्ञान और प्रेम की वृद्धि की प्रार्थना का उत्सव है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं माँ सरस्वती की अद्भुत कथा के बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति को बनाया, लेकिन वह अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और मौन व्याप्त था। सृष्टि में ना कोई स्वर था, ना संगीत और ना ही कोई भावना व्यक्त करने की शक्ति। सृष्टि को इतना शांत और उदास देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसे हवा में छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर गिरी, एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह एक सुंदर चतुर्भुजी देवी थी, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने उन देवी से आग्रह किया कि वे अपनी वीणा से इस सृष्टि की खामोशी को दूर करें। जैसे ही देवी ने वीणा के तारों को छुआ, वैसे ही पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। वायु में सरसराहट होने लगी, पक्षी चहकने लगे, नदियों में कलकल की आवाज आने लगी और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी ने मौन को वाणी में बदल दिया और संगीत का संचार किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती का नाम दिया। उन्हें वाणी की देवी होने के कारण वाग देवी के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन यह चमत्कार हुआ, उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज भी जब बच्चा बोलना या पढ़ना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिलाया जाता है। दोस्तों, माँ सरस्वती का प्राकट्य केवल संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए हुआ है कि बिना ज्ञान और वाणी के यह संसार अंधेरे के समान है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने चैनल ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।